आप लोगों के लिए लाई हूँ भगवान शिव से जुड़ी एक खास सीरीज, जिसमें 3 बड़ी पुरानी घटनाओं को आपके सामने पेश करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना है कि किस प्रकार राजा दक्ष अहंकार में डूबे हुए थे और अहंकार में आकर भगवान शिव को भला बुरा कहने लगे। अब आगे दोस्तों, लोगों की ओर मुड़ते हुए राजा दक्ष ने घोषणा की कि यह कुलहीन जो शिव शमशान और चिताओं के चक्कर काटता रहता है, आज के बाद से इसे समस्त यज्ञों में से बहिष्कृत किया जाता है। आज के बाद से आप में से कोई भी किसी भी यज्ञ में इसे कोई हिस्सा नहीं देगा। यह बात सुनकर उपस्थित ऋषियों में भृगु एकमात्र ऐसे ऋषि थे जिन्होंने राजा दक्ष के इन शब्दों का विरोध किया। दोस्तों, पर दक्ष के इन कथनों पर भगवान शिव ने दक्ष को कुछ नहीं कहा, लेकिन दोस्तों भगवान शिव का प्रिय सेवक नंदी को दक्ष की बात अच्छी नहीं लगी और नंदी क्रोध से भर उठा और उसने तीखे शब्दों में कहा, रे मूर्ख दक्ष, तो उन भगवान शिव को श्राप देने का दुस्साहस कैसे कर सकता है जिनकी उपस्थिति मात्र सारे जगत को पवित्र करती हो। वे महादेव हैं जिनके द्वारा सृष्टि की रचना और पालन और संहार होता है। उनकी एक दृष्टि से मात्र तुमको और तुम्हारे अनुयायियों को राख के ढेर में बदलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनकी महान कृपा दृष्टि को दर्शाता है। लेकिन दक्ष, सावधान, तेरा अहंकार जल्द ही राख के ढेर में बदल जाने वाला है। नंदी द्वारा इस तरह फटकार लगाए जाने से दक्ष और भी क्रोधित हो उठा और उसने नंदी समेत शिव के सारे गणों को श्राप दे दिया और कहने लगा, तुम सबके सब विधर्मी कहलाओगे और वैदिक समाज से बाहर निकाल दिए जाओगे। जटाजूट और खोपड़ियां तुम्हारे अहंकार होंगे। तुम समस्त वैदिक अनुष्ठानों से बहिष्कृत कर दिए जाओगे। दोस्तों, फिर यह सुनकर नंदी और भी भड़क उठा और उसने उन सबको बदले में श्राप दे दिया। मूर्ख लोगों, भगवान शिव पापियों द्वारा श्रापित हुए हैं। ब्राह्मण होने का अहंकार है, लेकिन मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम ब्राह्मणों जो आज वासना, क्रोध, लालसा और अहंकार में डूबे हुए हैं, तुम लोगों ने हमारे इष्ट देव भगवान शिव को जो अपमानित किया है, इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आज के बाद तुम सब के सब निर्जल खोपड़ियों में बदल जाओगे और तुम सदा के लिए निर्धन बने रहोगे। तुम सब के सब विधर्मी कहलाओगे और तुम श्रोतों तक के घरों में जाया करोगे। धन के प्रति अपने लालच के कारण तुम सब के सब नरक में जाओगे और राक्षसों के रूप में अवतार लोगे। दोस्तों, नंदी का श्राप सुनकर वहां बैठे सारे ऋषिगण महात्मा शब्दहीन हो गए। पूरी की पूरी सभा में हड़कंप मच गई। दोस्तों, आगे हम बताएंगे आप सभी दर्शकों को नंदी के श्राप का क्या परिणाम निकला। क्या नंदी का श्राप फलीभूत हुआ? क्या नंदी को भगवान शिव ने समझाने की कोशिश नहीं की? दोस्तों, यह सारी जानकारी हम आप सभी दर्शकों को भगवान शिव और राजा दक्ष की अगली कड़ी में देंगे कि किस प्रकार श्राप का परिणाम निकला। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी दर्शकों को भगवान शिव और राजा दक्ष से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप लोगों के सामने भगवान शिव से जुड़ी और रहस्यमयी एक और नई कथा ला सकूं। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें।